नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इसकी सूचना मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से दी थी और उसमें आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आपको बीपीएससी ने एक एक करके जो भी प्रश्न थे, जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट्स थे, उन सभी को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने कुल पद जो बीपीएससी को गया है उस पर बात की उन्होंने। उसके अलावा योग्यता क्या होगी वो भी बात होगी। उसके बाद सिलेबस के लिए ऊपर बात की उन्होंने। उसके अलावा प्रश्नों का स्तर क्या होगा इस पर भी उन्होंने बात की। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें कही। उसके अलावा विज्ञापन कब तक आएगा इसकी भी उन्होंने एक डेट निर्धारित की है और उसके अलावा परीक्षा कब तक होगा और लास्ट के सीडीपी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके प्रश्न पर भी उन्होंने जवाब देने का काम किया। साथियों, एक एक करके इस सभी टॉपिक पर जो भी बातें हुई वो आपको मैं अभी सूचना दूंगा। एक एक करके आप बन रही हम हमारे साथ अंत तक और पूरी जानकारी ले लीजिए। पूरी देखिए, कोई भी कमेंट करने से पहले पूरी जानकारी ले लिया कीजिए। पूरा वीडियो आप लोग देखे बिना सिर्फ एक वर्ड से एक लाइन को संदर्भात्मक बातें होती हैं, यानी कोई भी बातें कही जाती तो वो किसी संदर्भ में कही जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखकर पूरा वीडियो देखकर कमेंट किया कीजिए। आइए आपको शुरू करते हैं। वैसे लोग बहुत कम ही हैं जो मतलब कि वैसे काफ़ी सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपके लिए जो हमारा जो काम है जो वो आपको हम करके दे रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का था उसमें जो निर्णय जो भी चीज़ें कही गई हैं उन सभी बातों को बारी बारी से आपके सामने रखता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी चीज़ जो होता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप चाहे किसी के मध्य किसी के बात से विरोध करते हैं या किसी भी बात का कुछ करते हैं, तभी मतलब कि आपको पता है कि इस खेत में फसल होगा, तभी आप जाके वहाँ पर मेहनत करिएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। मैंने ये क्यों कहा, कुछ साथी जो है वो 6 to 8 से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि 6 to 8 के वैकेंसी है क्या हुआ, वो एक अलग प्रक्रिया है। उसकी भी जो सूचना आती है वो भी मैं आपको देने का काम करता हूँ, ये एक अलग चीज़ है। इसकी भी सूचना जब आती है तो मैं आपको ये चैनल आपको 7th फेज से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आप जो है सभी जानकारी को समझिए, बिना समझे जो है कि आप ना बोलिए। देखिए, पहले उन्होंने कुल पद को लेकर बातें कही। बीपीएससी ने कुल पद को जो है आप समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्राथमिक में जितने पदों पर बहाली आने जा रही है, प्राथमिक में यानी 1 to 5 में 1 to 5। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें जानकारी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है। तो इसमें जो है बीपीएससी के पास 79,943 पद 79,943 पद पहुँचे हैं प्राथमिक में। उसके अलावा माध्यमिक यानी ये 9 से 10 की बात है, 9 to 10 की बात है। इसमें उनके पास 32,916 पद पहुंचे हैं, आयोग को दिया गया है। उसके अलावा +2 में जो है, +2 में आपके उनको 57,602 पद मिले हैं, 57,602 पद, यानी कुल मिला के आपको जो है 1,70,461 पदों पर बहाली होने जा रही है। आप चाहे तो कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, यानी कुल पदों की संख्या जो इस बहाली में होगी वह 1,70,461 पद पर बहाली होने जा रही है। तो कुल पद आपका ये होगा। पहला टॉपिक आपका हो गया क्लियर। अब आते हैं योग्यता पर। आते हैं योग्यता में आपको बता दें कि जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में आपको पहला 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन में यहाँ आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी साथियों। बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में मौका दिया जा रहा है। वो टीचर बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको फॉर्म भरने का अवसर दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो तो प्रभावी होगा, ऐसा नहीं कि वो प्रभावी नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि बीएड को आपको 1 to 5 में मौका मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब देखिए 1 to 5 में आपको जो इंटर पास जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है
वो इंटर प्लस सी टेट या बी टेट पेपर 1 प्लस पेपर 1 प्लस जो है वो आपको, हालांकि उसमें पेपर 1 की बात नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पे पेपर 1 ही आपको मिल सकता है मौका। उसके अलावा आपको टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, या बीएड या डीएलएड, ये योग्यता निर्धारित की गई है। उसके अलावा 9 से 10 में, अब यहाँ पे क्या क्या है मिडिल स्कूल की, तो मिडिल स्कूल में वैकेंसी ही नहीं है, तो क्या ही बात करें उसका। यहाँ आपको मिनिमम जो ये है वो है ग्रेजुएशन प्लस स्टेट पेपर 1 प्लस बीएड। उसके बाद तीसरा है 11th to 12th, यहाँ आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस स्टेट पेपर 2 प्लस बीएड। तो ये योग्यता है, यानी न्यूनतम योग्यता है। यहाँ ये सब चीज़, दोनों चीज़ तो पता ही थी। 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो आपका ये दूसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब सिलेबस, अब जो है सिलेबस के ऊपर बात कर लीजिए। सिलेबस के ऊपर, सिलेबस तो आप देख ही चुके हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए उस वीडियो को, उसको देख लीजिएगा। इसको देख लेने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, समझ में ज़्यादा चीज़ें आ जाएगा। सिलेबस को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही। जो एक सिलेबस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि जो भाषा खंड है, भाषा खंड है, भाषा खंड में जो ये 25 मार्क्स का जो इंग्लिश है, 25 मार्क का इंग्लिश, ये कंपलसरी है। उसके अलावा जो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें से जो किसी एक भाषा का चुनाव है जो 75 अंक का एग्जाम होगा, तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे, प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये इंग्लिश में, इसे आपको पता है कि इसको पास होने के लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है, मिनिमम आपको 30% नंबर होने चाहिए 100 में से, यानी 100 में से आपको 30 नंबर चाहिए। तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे, ये बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या इंग्लिश में भी 30 नंबर लाना होगा और इंग्लिश में अलग 30 नंबर और ये 75 अंक में अलग 30 नंबर लाना होगा। यहाँ ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। आपको इस टोटल में से, यानी इस पूरे 100 में से आपको 30 मार्क्स लाने हैं। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन थी जो अब दूर हो चुकी है। यानी आपको ये नहीं है कि 25 में से भी 30% लाना है और हिंदी में से भी 30% लाना है, ऐसा नहीं है। आपको इस पूरे का जो है वो आपको 30% लाना है। इस संबंध में उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि देखिए इंग्लिश, वो जो बोले कि बिहार, हम जानते हैं कि बिहार एक हिंदी भाषी प्रदेश है, यहाँ इंग्लिश को जो है कि मान्यता नहीं है। इंग्लिश को जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें मान्यता नहीं है, लेकिन चूंकि टीचर को शून्य भी नहीं होना चाहिए, और ये बात सही भी है कि कम से कम टीचर को शून्य नहीं होना चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं, इसका जो 25 अंक का जो ये प्रश्न होगा, 25 अंक का ये जो होगा वो आपका आसान प्रश्न होगा। जैसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जो सेक्शन होगा वो आपका आसान प्रश्न होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल प्रश्न आपको 25 मार्क्स में पूछे जाएंगे। जबकि इसका जो प्रश्न होगा वो आपको अच्छा स्तर होगा इसका, यानी चूंकि ये हिंदी भाषा में रहेगा तो ये आपका लेवल बढ़िया रहेगा। ये जनरल पेपर है 1 to 12 के अभ्यर्थियों के लिए, उसको इस सबको ये चीज़ें देनी ही देनी है। तो हिंदी का जो प्रश्न होगा उसका लेवल आपका अच्छा होगा, है ना। लेकिन क्या कहते हैं कि इंग्लिश जो होगा वो आसान होगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे तो हमको दिखाई नहीं दे रही है भाषा खंड में। तो ये चीज़ें उन्होंने कह दी, एक चीज़ें क्लियर हो गया कि आपको इस पूरे का 30 नंबर लाना है। अब आइए मेन पेपर पर। मेन पेपर के सिलेबस में उन्होंने कहा, अब कुछ अभ्यर्थी डिटेल सिलेबस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि सर सब्जेक्ट तो पता चल गया लेकिन डिटेल सिलेबस क्या होगा ये पता नहीं चला। तो डिटेल सिलेबस बीपीएससी जारी करने नहीं जा रही है, डिटेल सिलेबस आएगा भी नहीं। आपको बिहार टेक्स्ट बुक जो है, बिहार गवर्नमेंट का जो बुक है, बिहार सरकार का जो सरकारी विद्यालय का जो किताब है, जैसे आप मान लीजिए कि आप जैसे कि सपोज दैट हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं
तो आप जो है आपका 1 to 5 में तो समझ ही सकते हैं कि 1 to 5 में तो इसकी ज़रूरत है नहीं सब्जेक्ट वाइज की, वहाँ तो आपको जनरल है वो सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि बिहार सरकार में अगर आप, चलिए 1 to 5 की ही बात कर लेते हैं पहले। 1 to 5 में मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट में है ज्योग्राफी, तो इसका डिटेल सिलेबस जो होगा यानी ज्योग्राफी भूगोल का जो किताब होगा, जैसे कि 1 to 5 में जो किताब होगा तो जो चैप्टर उसमें होंगे ना वही चैप्टर आपका कंटेंट होगा। लेकिन इसका जो लेवल होगा वह आपका +2 तक का रहेगा, 10+2 का लेवल रहेगा। यानी आपका जो भी चीज़ लेना है, आपको इन्वायरमेंट लेना है, आपको यहाँ से वो चीज़ रहेंगी, लेकिन लेवल उसका +2 तक का पूछा जाएगा। तो डिटेल सिलेबस में आपको यही रहेगा। हिंदी का देख लीजिए, हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि आपको अगर 10th और +2 में है तो आपको जो है थोड़ा साहित्य वगैरह को भी देखना होगा। तो ये चीज़ें हो गई सिलेबस को लेकर बात। 1 to 5 में आपको एक तो ये जो आप अच्छा कहिएगा, ये जो प्रश्न है तो ये एक सामान्य प्रश्न रहेगा जिसमें आपको सामान्यतः प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादातर आपको व्याकरण वगैरह देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें भी आपको ग्रामर वगैरह देखने को मिलेगा। ग्रामर तो नहीं, पर जैसा कि क्लियर उन्होंने किया कि आसान प्रश्न रहेगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है हिंदी ये सामान्य प्रश्न रहेगा, जबकि 1 to 5 के लिए जो है कि आपका यही रहेगा। और साथियों एक बात और आपको यहाँ पे हम बता दें कि ये जो पेपर होगा, ये जो आपका पेपर होगा भाषा खंड, ये एक ही पेपर होगा 1 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए। ये अलग अलग नहीं होगा, ये एक ही दिन होगा और एक ही पेपर भी रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। ये इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिए। ये पेपर जो होगा वो पूरा एक ही दिन का होगा। तो एक आपको पहला पेपर ये हो गया, दूसरा आपको 1 to 5 के लिए जीएस हो जाएगा, 1 to 5 के लिए जीएस। उसके बाद 9 से 10 के लिए आपका हो जाएगा वो जो विषय है, और उसके बाद वो 10+2 का यानी मेन पेपर। तो ये 3 मेन पेपर हो गए और एक ये भाषा खंड हो गया। तो सभी अभ्यर्थी कुल मिला के 4 पेपर का एग्जाम होगा और 4 दिन इसका एग्जाम होगा, है ना। 4 पेपर होगा और 4 दिन। 4 पेपर कैसे, तो एक पेपर तो ये सबके लिए है, बाकी मेन पेपर जो है 1 to 5। और हाँ साथियों, इस पर ये आपका मेरिट में इसका जो नंबर होगा वो आपको मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है। मेरिट आपको मेन पेपर पर बनेगा, जिसका जो 150 अंकों का एग्जाम होगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये 1 to 5 तो 4 पेपर हो गए, 4 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा। उसके बाद आते हैं साथियों सिलेबस को समझने के बाद प्रश्नों का स्तर भी आपको हम बता ही दिए कि प्रश्न का लेवल क्या रहेगा। उसके अलावा अगर निगेटिव मार्किंग के चर्चा में उन्होंने कहा कि निगेटिव मार्किंग तो होगा, और निगेटिव मार्किंग में आपको निगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निगेटिव मार्किंग में 2 रास्ते हैं। पहला, जब यदि 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर 4 विकल्प वाला अगर प्रश्न होगा तो 1/3 यानी 1/3 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, गलत उत्तर के लिए, अगर 4 ऑप्शन रहता है। तो अगर 5 ऑप्शन अगर आता है आपको, अगर आपका 5 ऑप्शन अगर रहेगा, ये बात उन्होंने क्लियर नहीं की कि 4 ऑप्शन रहेगा या 5 ऑप्शन रहेगा, दोनों बातें उन्होंने बताई। अगर 5 ऑप्शन रहता है तो आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी प्रत्येक चौथे गलत उत्तर के लिए आपको एक सही जो है कि 4 अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 अंक जो है वो कट जाएगा। यहाँ अगर आप 3 गलत उत्तर करते हैं तब आपका 1 अंक कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर इन्होंने ये बात कही। नेगेटिव मार्किंग को लाने के पीछे का जो उन्होंने तर्क बताया, वो तर्क ये था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वह आपको मतलब तुक्केबाजी से बचाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो है आपका नेगेटिव का ये चीज़ है। विज्ञापन कब तक आएगा? तो विज्ञापन की उन्होंने कहीं बताई, आप थंबनेल में भी देखे होइएगा, 2 से 3 दिन में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 दिन में, यानी हम कह सकते हैं कि 15 तारीख आज है तो हम कह सकते हैं कि आपको 18 या अधिक से अधिक 20 तारीख तक आपको वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद परीक्षा की तिथि उन्होंने अगस्त महीने में उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में हो सकता है इसका परीक्षा, है ना। हालांकि उन्होंने पर्याप्त समय देने की भी बात कही तैयारी के लिए,
लेकिन अगस्त महीने में ज़्यादातर चांसेस है कि अगस्त महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 20 अगस्त को अगर 20 मई को अगर वैकेंसी आती है तो आपके पास पूरा जून बचता है, जुलाई बचता है और अगस्त, यानी हम कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है अगस्त के लास्ट महीने में हो सकता है, लास्ट वीक में, यानी 20 तारीख के बाद आपका एग्जाम ले सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी ये भी बातें कही कि 90 दिन का हम समय देना चाहते हैं तैयारी के लिए। तो 90 दिन की तैयारी के लिए आप जो है कि 20 अगस्त के बाद उसको एग्जाम ले सकती है। उसके अलावा साथियों सीडीपी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि देखिए सीडीपी का जो है, सीडीपी का टेस्ट ऑलरेडी स्टेट में किया जा चुका है। सीडीपी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी उनका टेस्ट स्टेट में किया जा चुका है, तो उसी का फिर दोबारा टेस्ट लेने की जरूरत क्या है। अगर सीडीपी को ही अगर दोबारा पूछना है तो सुपर टेट की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसी के रिलेटेड एग्जाम होना चाहिए। तो सीडीपी आपको सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा, सीडीपी आपको सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का ये पूरा निचोड़ था। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप अपनी तैयारी को साथियों शुरू कर दीजिए, क्योंकि आंदोलन विरोध ये तो होगा और हर बार होता आया है। लेकिन साथियों कहने का मतलब ये ना है कि हम लोग जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी पढ़ाई, काफ़ी खर्च वर्च करने के बाद हम लोग बीएड डीएलएड करते हैं, टेट निकालते हैं। लेकिन साथियों अब ये एक मौका है, ये यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको छोड़ दीजिए या नहीं तो आप मेहनत करके इसको नौकरी कर लीजिए, है ना। दो ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि साथियों आप ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। क्योंकि आपने टेट पास जब किया होगा तो गांव घर में भी लोगों को पता चल जाता है, समाज में लोगों को भी पता चल जाता है, सोसाइटी में पता चल जाता है ये बातें कि अब इनका हो गया। सब दिन से क्या कहते आ रहे हैं, हो गया, बस सरकार बहाली करेगी तो हो जाएगा, यही नहीं सब दिन से बोल रहे हैं। लेकिन अब जब अचानक जब इससे हटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि विरोध का जो समय है विरोध करिए, हम उसका ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं करते हैं, हम खुद भी उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि मिडिल स्कूल में सीट का न होना ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है सरकार ने। इसका जवाब हम आने वाले समय में जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें आपके सामने में है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पा सकते हैं या फिर इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो मेरा तो मानना है कि विरोध करिए, केस करिए। देखिए आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है, करना है तो केस ही करना है ना। और उसकी भी तैयारी पूरी की जा चुकी है साथियों, है ना। उसकी जैसे ही उस पर कुछ और अपडेट आता है, कुछ अपडेट है लेकिन मैं अभी उसको आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं सार्वजनिक मंच पे नहीं शेयर करूंगा, लेकिन कुछ अपडेट और आ जाते हैं तो मैं आपको जो है कि उसकी भी सूचना आपको दूंगा। और आप जो है कि मेरा जो मानना है कि आप अपनी तैयारी को एकदम मन लगा कर पढ़िए। और हम शिक्षक हैं और परीक्षा, रही बात एक निगेटिव अंक को अगर हटा दिया जाए, मैं मानता हूँ कि अगर निगेटिव अंक को अगर हटा दिया जाए, नेगेटिव अगर हटा दिया जाए तो ये एक जो है कि कह सकते हैं कि ठीक ठाक सिलेबस हो सकता है अगर गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो। इसलिए आप जो है बिना समय गंवाए अपनी तैयारी को करिए। अब कहाँ से पढ़िएगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF वगैरह जो है कि आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी तैयारी के बारे में सोचिए। साथियों यही 3 महीना है, अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो कुछ नहीं। कहा जाता है ना, जो जीता वही सिकंदर। फिर 5 साल 7 साल पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, कोई ये नहीं है। यहाँ मौका है, आप कर लीजिए। प्रॉब्लम तो बीएड वालों के लिए है जिनका अभी हालांकि फॉर्म फिलअप करने का तो यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 to 5 में शामिल होगा या नहीं होगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कि कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं अगर आपका सही अगर कमेंट रहेगा, सही प्रश्न रहेगा तो उसका उत्तर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए YKSR ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।